हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले यार, मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ शोना का बर्थडे वाला वीडियो डालने के लिए, व्लॉग डालने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लेट, बहुत मतलब चीज़ें चल रही है लाइफ में। मैं आप लोगों को व्लॉग्स के थ्रू बताऊँगी। अभी इस व्लॉग में मैं सब कुछ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई डालने में, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गई। तो शोना का बर्थडे था, आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जब हम लोग शॉपिंग करके आए थे। तो शोना का ना बर्थडे था और यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम लोग ऐसा छोटा सा ही गेट टुगेदर किया था। हम लोगों ने सोचा था जैसे कि मतलब बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, क्योंकि ना दिन की शुरुआत हमारे इस दिन की शुरुआत ही बहुत ही बेकार सी हुई थी। दोनों बच्चों को सुबह स्कूल के लिए मैंने 6 बजे उठाया, तो सोना तो परफेक्टली फ़ाइन था और आल्या का स्टमक पेन हो रहा था, तो वो रो रही थी। मैंने उसको सुबह गैस की दवाई ववाई दे के स्कूल तो भेज दिया था, बट इसके स्कूल से ही कॉल आ गया था कि ऐसे ऐसे इसका दर्द है, तो आप लोग जो है आके इसे स्कूल से ले जाइए। तो आप लोग सोच सकते हो कितना मूड ख़राब हुआ। तो सुबह सुबह ही शुरुआत इतनी बैडली हुई थी। तो बस उसी वजह से फिर हम लोगों का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि बच्चों की आल्या की तबीयत ही ठीक नहीं थी ना। तो इसलिए फिर हम लोगों का कोई प्लान ही नहीं हुआ कि हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। बट शाम होते होते वो ठीक हुई, उसको दवाई ववाई दी घर आने के बाद भी, तो वो ठीक हुई। और शाम को सोना को ये था, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सारे बच्चे दिख रहे हैं, ये सारे सोना के फ्रेंड्स हैं, हमारे टेनेंट्स हैं। ये आउटसाइडर कोई भी नहीं है, ये हमारी ही बिल्डिंग में हमारे सारे टेनेंट्स हैं। तो उन्हीं के ही बच्चे सब आ गए थे और कह रहा था मुझे इन्हीं के साथ केक काटना है। हमने पहली बार इस तरीके से सोना का जन्मदिन मनाया है, मतलब बच्चों का और सोना का, यानी कि हमने आज तक बच्चों का जन्मदिन इस तरीके से गेट टुगेदर होकर नहीं बनाया है आज तक। मेरे मम्मी पापा यानी कि बच्चों के नानी और नानू नहीं आ पाए थे। एक तो उनका घर बहुत दूर है, यहाँ से 2-3 घंटे लग जाते हैं, है ना। और फिर उनको बहुत ही ज़रूरी कुछ काम भी था। पापा मेरे जो है वो शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं, है ना, तो उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर वो नहीं आ पाए थे। तो आलिया यहाँ पे बहुत खुश हो रही है कि हाँ, क्योंकि ना ये पहली बार हमने इस तरीके से मनाया। अदरवाइज़ हम लोगों का हमेशा क्या होता था कि हम लोग बाहर ही जाते थे डिनर करने के लिए, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, जैसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। मतलब स्पेशल फील होता है ना, स्पेशल फील हो रहा था दोनों बच्चों को कि हाँ बर्थडे मन रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का ना 7 बजे इंस्टेंटली प्लान बना, क्योंकि ये सब कुछ प्री प्लान था ही नहीं, इंस्टेंटली बना 7 बजे के ठीक है छोटी सी गेट टुगेदर, सब पेरेंट्स को बुला के बच्चों के साथ सोना की केक कटिंग करवाते हैं, वो थोड़ा सा स्नैक्स भी कर लेंगे। डिनर हम लोगों ने नहीं करवाया था, मतलब प्रॉपरली, बस स्नैक्स वाला पार्टी रख ली थी। तो इसलिए फिर यहाँ पे जो ग्रीन सूट में दिख रही हैं, ये जो मतलब मेरी नंद हैं, ठीक है। तो इन्होंने फटाफट से हेल्प कराई और सारे बैलून वैलून, मतलब हम लोगों ने मिलके सारे फुलाए मशीन से ही, वो पंप जो आता है, ये सारा डेकोरेशन की पीछे हैप्पी बर्थडे और ये सारा पेस्ट किया सब कुछ, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी किया। और इन्होंने हमारे साथ मतलब मिलके करवा रहा है ये सब डेकोरेशन। और अगर और टाइम होता तो बहुत अच्छे से हम लोग करते, क्योंकि कोई प्लान नहीं था ना, तो सब अपने अपने घरों में रिलैक्स हो रखे थे, इसलिए कोई मतलब बन ठन के कोई भी नहीं आया ना। हम अच्छे से बने ठने हुए हैं, या सूट वूट में अच्छा सा पहनते, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था हम लोगों का, एकदम खड़े पैर हुआ। तो हमने कहा चलो यार ठीक है, केक ही तो कटवाना है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब अगर हम सजेंगे धजेंगे तो इतने में तो फिर 7 साढ़े 7 तो बज ही चुके थे, तो इतने में तो रात ही हो जाएगी, फिर सब लोग सो भी जाएंगे, मतलब टाइम ही निकल जाएगा ये केक वाला जो है, कटिंग वाला। तो इसलिए हम लोग जैसे थे ना, हम सब, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे और सोना ने, आलिया ने तो नहीं न्यू ही कपड़े पहने थे। बाकी जो टेनेंट्स हैं ना, ये भी एज इट इज़ आ गए सारे के सारे। सब ने हमें एक आरे बता तो देते, भैया सुबह ही बता देते हैं या दोपहर में ही बता देते, ऐसे बर्थडे है तो कुछ ढंग का मतलब अच्छा सा पहन वहन लेते, रेडी हो जाते अच्छे से। क्योंकि हमारा कोई प्लान था नहीं, तो हमने कहा नहीं आप अभी आइए सारे के सारे, और केक कटिंग ही है तो अभी आओ। तो सारे जैसे थे ना घर, अपने अपने घरों में, सब ऐसे ही आ गए एज इट इज़। बट ये है कि हाँ, शोना ने बहुत एंजॉय किया, बहुत यार। देखो बच्चों की खुशी मैटर करती है, सजना धजना तो ये बाद की बात है, ये मैं इतना देखती भी नहीं हूँ कि सजें धजें, पर बच्चों की खुशी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। और शोना इतना खुश हो गया था, उसको इतना स्पेशल फील
हो रहा था ना कि उसे फील आ रही थी अंदर से कि हाँ मेरा बर्थडे मनाया इस बार मम्मी पापा ने। अदरवाइज़ आलिया का तो आज तक बना ही नहीं है ऐसे गेट टुगेदर वाला, हमेशा हमारा बाहर से हुआ है। ये देखिए मैं आप लोगों को स्नैक्स दिखा रही हूँ और किचन कितनी मैसी हो गई है, सारी समेटूंगी बाद में। और सारे स्नैक्स हैं यहाँ पर, सबको सर्व कर दिया है। प्लेट्स भी हम लोग बाहर से ही लाए थे, ग्लासेस भी हम लोग बाहर से ही लाए थे, केक वाली जो शॉप है ना उसी से सब कुछ ले लिया था। और फिर हम लोग जल्दबाजी में ना स्पून्स भूल गए थे, तो वो एक हमारे लिए एक ड्रॉबैक हो गया कि हम चम्मच भूल गए थे, स्पून्स, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा करा ना हड़बड़ाहट में, जैसे जैसे जो चीज़ें मिली बस वैसे ही हम लोग उठा कर ले आए दुकान से। तो ड्रिंक्स में सिर्फ दो ही थी, पेप्सी कोला नहीं हम लोग लेकर आए थे, सिर्फ फैंटा थी और स्प्राइट थी। चलो चलते आ जाओ। हाँ गाड़ी हटवा रहे हैं ना उधर से। चलो क्या हो गया? मेरी गाड़ी उधर कह रहा है, उधर खड़ी कर लो। अच्छा हमें नहीं पता ना। हमको जाना इसलिए हमारी वाली के पास ही है। हाँ तो देखेगा ऐसे ऐसे करके। साइड से हाँ गाड़ी हटा रहे हैं। पानी लग रही है। पानी दिख रहा है तुम्हें? छोटू पानी दिख रहा है। पानी दिख रहा है, झील सी है बेटा ये। ठंड लग रही है। आ जाओ, गाड़ी हटाए पहले, आ जाओ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे लग गया है और शोना का बर्थडे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। एंड ये फर्स्ट टाइम था कि हमने थोड़ा सा छोटा सा ही गेट टुगेदर किया था जब से आलिया हुई है। इवन आलिया तक का भी आज तक 9 साल की, 8 साल की हो गई, 9वें में लग गई है, 9th रनिंग चल रहा है उसका। आज तक हमने आलिया का भी बर्थडे जो है ना कभी भी ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया। हम लोगों का क्या होता था, जब बर्थडे है या कुछ भी स्पेशल डे है तो हम लोग बाहर जाते थे डिनर करने और घर में ही हम आपस में ही केक काट लेते थे। बट इस बार पहली बार हमने सारे टेनेंट्स को बुला के छोटा सा ही गेट टुगेदर था और वो भी इंस्टेंटली ही बना, क्योंकि शोना बोल रहा था मुझे जो है ना केक सबके बीच में काटना है, उसने ज़िद पकड़ ली थी। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब फटाफट से, अगर प्री प्लान होता तो और अच्छे से हो जाता है ना। मम्मी पापा मेरे आए नहीं थे क्योंकि उनका जो घर है वो है बहुत दूर, बहुत ही ज़्यादा दूर, तो जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं इधर से, तो इसलिए मम्मी पापा नहीं आ पाए थे। मम्मी और पापा को कुछ काम भी था तो इसलिए नहीं आ पाए थे, तो यही मैटर था। तो फिर हम लोगों ने जो है आपस में ही सबको बुलाया, टेनेंट्स को, बच्चों को, और फिर उसका इंस्टेंटली खड़े पैर उसका हम शाम को रोने लगा कि मुझे तो ऐसे ही केक काटना है सबके बीच में। तो हम लोग शाम को 7 बजे निकले घर से सारा सामान लेने के लिए, केक लिया और फिर वह उसी दुकान से सारी डेकोरेशन का सामान लिया और फिर बहुत ही जल्दी जल्दी, मतलब ये लगा लो अभी हमारा इंस्टेंटली था, तो इतना जल्दी हमने फिर भी ठीक ठाक कर लिया। और अगर हमारा प्री प्लान होता तो बहुत ही अच्छे से हम लोग करते, बहुत ही अच्छे से। बट हम कोशिश करेंगे। और बताऊं आज मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा लगा कि हाँ हमारे बच्चों ने जो है बर्थडे जो है एंजॉय किया है। अदरवाइज़ यार डिनर करने जाते थे उसमें ना वो फील नहीं आती थी कि हाँ हम मतलब बर्थडे है, बच्चों को नहीं आती थी फील, है ना। और उनको फील कराना था कुछ स्पेशल। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि बहुत अच्छे से हम लोग स्पेशल फील कराएंगे। पहले तो दिन की शुरुआत ही इतनी बेकार हुई थी, शोना के बर्थडे वाले दिन ही शुरुआत ही इतनी गंदी हुई थी। सॉरी। दोनों बच्चों को स्कूल के लिए उठाया, शोना बिल्कुल परफेक्ट था, आलिया के हो रहा था पेट में दर्द उठते ही।
तो मैंने उसको ना दवाई दे दी थी, फिर भी वो दवाई लेके स्कूल तो वो चली गई, बट मैंने फिर उसके ना स्कूल से ही कॉल आ गया 10:30 बजे कि आलिया के स्टमक पेन हो रहा है, आप इसे स्कूल से आके ले जाइए। तो शुरुआत इतनी गंदी हुई थी। उसके बाद हमने फिर आलिया को लेके आए हम 11 बजे, फिर उसको आती दवाई ववाई दी, रेस्ट करवाया। तो हम लोगों का यही था यार, इसकी तो तबीयत ख़राब होगी, आज शोना का बर्थडे है, तो हम लोग अब क्या करेंगे। तो इसलिए हमारा कोई प्लान ही नहीं था। फिर जैसे शाम हुई तो शोना ज़िद करने लगा, मुझे तो केक काटना है, अपने जो ये बच्चे हैं ना हमारे टेनेंट्स के, इन सब के साथ केक काटना है। तो हमने कहा चलो ठीक है, छोटा सा सेलिब्रेशन फटाफट से झटपट कर ही लेते हैं इंस्टेंटली। तो इसलिए एकदम खड़े पैर हम लोगों का वो बना था, पर फिर भी हमारा अच्छे से हो गया। शोना बहुत खुश हुआ, बहुत पहली बार इस तरीके से हम लोगों ने जो है ना जन्मदिन मनाया बच्चों का। फिर हम लोग जब खाना नहीं करा था हमने, क्योंकि एकदम इंस्टेंटली था और समय बहुत कम था। 7 बजे हम लोगों का हुआ, चलो ठीक है करते हैं इसका बर्थडे। तो समय इतना ज़्यादा था नहीं, तो इंस्टेंटली ही हम लोगों का बना, इसलिए फिर हम लोगों ने खाना नहीं किया, सिर्फ केक और उसके साथ थोड़े से स्नैक्स कर दिए। जैसे कि स्नैक्स में हो गई वेजिटेबल्स वाली नूडल्स थी, और मैकडी से हम बर्गर ले आए थे सबके लिए, और फैंटा हो गई और स्प्राइट हो गई, कोला नहीं लाए थे, फैंटा स्प्राइट हो गई। फिर टॉफ़ीज़ थी, मोमोज़ थे, और क्या, हाँ केक भी 2 टाइप के थे। तो बस इसी तरीके से छोटा सा ही स्नैक्स हम लोगों ने कर लिया था, और शोना को बहुत अच्छा फील हुआ। फिर जब केक कटिंग होगी सब चले गए, फिर हम लोग शोना को लेके गए इंडिया गेट घुमाने के लिए। पर वहाँ पर क्या था, उन्होंने ना सारा बंद किया हुआ था एरिया, वहाँ पे गाड़ी भी पार्क नहीं हो सकती थी बिल्कुल भी। बट हम एकदम से हमने ना शोना को सिर्फ इंडिया गेट ही दिखाना था, हम वहाँ ले गए, क्योंकि वहाँ पे होता है रात रात भर लोग घूमते रहते हैं इंडिया गेट पे, एंजॉय करते रहते हैं, स्टॉल्स भी होते हैं कुछ खाने वाने के। बट पता नहीं इस बार क्या था वहाँ पर ऐसा कि वो गाड़ी भी खड़ी नहीं होने दे रहे थे, स्टॉल्स वगैरह बहुत लिमिटेड ही थे। तो फिर हम लोगों ने बस दूर दूर से इंडिया गेट उसको दिखाया, और थोड़ा सा ऐसे ही घूम के अंदर की तरफ से, इतने में पुलिस ने हॉर्न करना शुरू कर दिया, हॉन्क सायरन बजाना शुरू कर दिया कि जिसकी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है सब हटा लें यहाँ से गाड़ी। तो फिर हम लोग भाग के गए गाड़ी वाड़ी, फिर तो हटानी क्या, फिर तो हम लोग घर ही आ गए। बट सीरियसली पहली बार इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों का शोना का बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, तो वो बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश। और इसी के साथ इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।